नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एसआर फिजिक्स एजुकेशन में। देखिए, आज हम देखेंगे राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2026 फिजिक्स की जो एग्जाम है आपकी, वह 16 फरवरी को होने वाली है। तो आपका दिल शायद में धड़क धड़क कर रहा होगा। लेकिन देखिए, ये जो एग्जाम होगी आपको समय मिलेगा, वह समय मिलेगा 3.25 घंटे का समय मिलेगा। 56 मार्क्स की एग्जाम होगी, ये ध्यान रखना। फिर रही बात क्वेश्चंस की जो टाइप हैं, इस प्रकार के आएंगे क्वेश्चन। 5 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, बहुविकल्पी, रिक्त स्थान वाले, अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक और दीर्घ वाले। क्वेश्चनों को एग्जाम के अंदर लिखने का जो ढंग है, करने का जो ढंग है, इस प्रकार से है। देखिए, बात को समझते हैं। ऐसे आपको उसमें लिखना है ओपी के अंदर पेपर। सबसे पहले तो हम इनमें से पहला काम होगा कि हम इनका चयन करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस जो है हमें अच्छी ढंग से सही तरीके से आ रहे हैं, उन क्वेश्चनों को सबसे पहले करेंगे। नंबर 1 बात, जो 100% क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको पहले करेंगे। ए खंड, बी खंड, सी, डी और ई तक बांट देंगे, अर्थात बहुविकल्पी और रिक्त स्थान ए के अंदर आएंगे, वह जो है ना अति लघुत्तरात्मक बी में, लघुत्तरात्मक सी और डी, इस प्रकार से खंडों के अंदर बांट देंगे, ब्लॉक्स में इनको बांट दिया जाता है। तो देखिए, हमें जो भी क्वेश्चन सही आ रहे हैं, बिल्कुल एग्जामिनर यही चाहता है कि सबसे पहले जो है बच्चे का क्वेश्चन जैसे ही वो देखे तो उसको सही लगे, तो सही लगेगा तो उसका जो दिमाग है वो सही रहेगा और जो आपकी कॉपी है वो सही ढंग से चेक करेगा। और देखिए, सबसे पहले इनमें से ये नहीं है भाई, सबसे पहले जो है बहुविकल्पी ही करें, ये कोई गारंटी नहीं है, ये ध्यान रखना। यदि हमें मान लो कि अति लघुत्तरात्मक वाले में से सही क्वेश्चन आ रहे हैं, लघुत्तरात्मक वाले में से या रिक्त स्थान वाले में से सही आ रहे हैं, और सबसे पहले हमें जिस ब्लॉक में से जो हमें सही आ रहे हैं वो क्वेश्चन सबसे पहले कॉपी में सुंदर सुंदर जो लेखनी के अंदर वो करने हैं। दूसरी बात मैं करता हूं आपसे कि जैसे ABCDE खंड है, तो ये बात ध्यान रखने की है कि ए खंड वाले जैसे बहुविकल्पी क्वेश्चंस हैं तो उनको सभी को एक साथ करें। जहां तक संभव हो सके सभी क्वेश्चंस हैं उनको हमें एक साथ करना है। एक साथ होने में क्या होगा कि एग्जामिनर को कॉपी चेक करने के अंदर सरलता रहेगी, और यदि सरलता रहेगी तो वह भी यही चाहेगा कि बच्चे ने वास्तव में व्यवस्थित ढंग से कॉपी को किया है। दूसरा, यदि आपको मान लीजिए कि अति लघुत्तरात्मक वाले वैसे आपको सही आ रहे हैं, तो दूसरा जैसे मान लो कि सी खंड करना है, अर्थात आप ये कोई गारंटी नहीं भाई ए खंड पहले करो बी सी डी, नहीं, ये कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हमें क्या करना है कि यदि सी वाले आ रहे हैं तो सी खंड वाले जो भी हैं, है ना, उन सभी को एक साथ करना है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। पहली बात हमें ये ध्यान रखनी है, 100% जो सही हो उनको पहले करना है। जहां तक संभव हो सभी, जैसे बहुविकल्पी का एक खंड है, रिक्त स्थान का एक खंड है, उनको उसी में ही करना है, और ऊपर लिख भी देना है कि ये है खंड ABCD, ऐसे इस प्रकार से। फिर बात रही कि बहुविकल्पी वाले क्वेश्चंस जो आते हैं उनको क्या करना है, इनका जो आंसर है वो इस प्रकार से सारणी बना करके देना है। ये देखिए, सारणी बनाइए इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 1 है, मान लो ये, इसमें 1 नंबर है, इसमें दूसरा है, ये इसमें ये तीसरा है, तो हमें इनका जो आंसर है इसी प्रकार से देना है। देखिए, जैसे इसमें ए ऑप्शन सही है, इसके अंदर डी ऑप्शन सही है, इसके अंदर मान लिया जाएगी सी ऑप्शन सही है। तो जहां तक संभव हो सके बहुविकल्पी जो क्वेश्चंस हैं उनके हमें आंसर देने हैं सारणी बना करके। दूसरी बात रही रिक्त स्थान वाले प्रश्न, इनको देख कैसे हल करेंगे। रिक्त स्थान में ये नहीं है कि आपको जो आंसर जो रिक्त स्थान में हमें जो भरना है वही लिख दें बस, नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन को सारे को लिखना है। जैसे धारिता का मात्रक डेश 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 है, ये सारा लिखना है हमें। धारिता का मात्रक क्या है, फेरड है। क्या है मात्रक, फेरड है, और इसके नीचे अंडरलाइन आपको करना है। उससे क्या होगा कि इसके ऊपर फोकस रहेगा, तो फोकस रहते ही उसको आंसर जो एग्जामिनर है उसको हाथों हाथ चेक करने में दिक्कत नहीं होगी। अर्थात रिक्त स्थान वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें हमें क्या करना है कि रिक्त स्थान सहित जो भी आएगा उसको क्वेश्चंस को पूरे को लिखना है, आंसर जो है वो रिक्त स्थान में लिखना है।
उसी के बाद में जो है अति लघुत्रात्मक का मतलब ये है कि इनके जो आंसर हैं वो जो है 1 या 2 लाइनों में होने चाहिए। शब्दों का भी हमें ध्यान रखना है, अर्थात ये नहीं कि भाई अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन परिभाषा है और उसकी आपने जो है 20 लाइन भर दी, ऐसा भी नहीं है, ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार से ये हमें इस प्रकार से इनको हल करना है। उसी के बाद में है लघुत्रात्मक क्वेश्चन, ये होते हैं 5 से 7 लाइन के क्वेश्चन होते हैं, अर्थात इनको भी एक ही जो ब्लॉक है उनमें जहां तक संभव हो सके वहां तक उन्हीं में करना है। बाद में है दीर्घ क्वेश्चन, इनमें शब्दों की कोई लिमिट नहीं है, आपको जितना आए जितना अच्छा आए उनमें उस हिसाब से आपको कॉपी को हैंडल करना है। साफ सुंदर जो लेखनी है उसके अंदर आपको लिखना है। धन्यवाद। ओके, गुड लक।